उस आदमी को अचानक $200 मिलियन की कीमत का हीरा मिल गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जा पाया, क्योंकि पुलिस ने पहले ही उस बिल्डिंग को घेर लिया था। इसलिए उसने उसे एक एयर वेंट में टेप की मदद से चिपका दिया। उसके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तब उसने बड़े ही गौर से उस पूरी जगह को देख लिया। आखिरकार 2 साल बाद उसकी रिहाई हो गई। वह खुशी से चिल्लाने लगा क्योंकि अब वह करोड़पति बनने वाला था। लेकिन जैसे ही वह वापस उस जगह पर पहुंचा तभी उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। दरअसल जिस बिल्डिंग में उसने हीरा छिपाया था उसे अब एक पुलिस स्टेशन में बदल दिया गया था। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए हीरा वापस लेने के लिए वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन वहां की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा कड़ी थी कि बिना गार्ड के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसके लिए अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। तभी उसकी नजर एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले आदमी पर पड़ी और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ गया। कुछ ही देर बाद वह पिज्जा डिलीवरी वाले के कपड़े पहनकर कई सारे पिज्जा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा तभी एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि इस दरवाजे से सिर्फ 2 तरह के लोग ही अंदर जा सकते हैं, या तो हथकड़ी पहना हुआ कोई अपराधी या फिर बैज वाला कोई पुलिस अधिकारी। तभी उस आदमी ने एक पुलिस अधिकारी को अपना कार्ड इस्तेमाल करते हुए देख लिया। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और उससे पिज्जा अंदर पहुंचाने की मदद मांगने लगा। जैसे ही अधिकारी का ध्यान भटका उसने चुपके से उसके कार्ड की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद वह अपने एक ऐसे दोस्त के पास पहुंचा जो नकली पहचान पत्र बनाता था। उसने उससे एक डिटेक्टिव का बैज तैयार करवाया और साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में अपनी नकली जानकारी भी डलवा दी, ताकि किसी को उस पर जरा सा भी शक न हो। इसके बाद उसने अगले 3 दिन सिर्फ पुलिस वालों को समझने में लगा दिए। वह टीवी देखकर सीखता रहा कि पुलिस वाले कैसे बात करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। आखिरकार 3 दिन बाद उसका नकली बैज और रिकॉर्ड पूरी तरह तैयार हो गया। अब वह खुद को एक नए ट्रांसफर होकर आए डिटेक्टिव की तरह दिखाते हुए सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अच्छी बात यह थी कि किसी को उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि पूरी लिफ्ट पुलिस अधिकारियों से भरी हुई थी। अब अगर वह पीछे हटता तो सबको उस पर शक हो जाता। इसीलिए वह पूरी तरह शांत रहा और उन्हीं के साथ लिफ्ट में घुस गया। खुद को भीड़ में मिलाने के लिए वह अपने बगल में खड़े अधिकारी की नकल तक करने लगा। लेकिन अधिकारी सिर्फ उसे अजीब नजरों से देखता रहा, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही वह सीधे पुरुषों के वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन वहां पहले से कोई मौजूद था, इसलिए वह तुरंत वापस बाहर निकल आया। इसके बाद वह महिलाओं के वॉशरूम में घुस गया। जब उसे यकीन हो गया कि अंदर कोई नहीं है तब वह एक केबिन में घुसा और ऊपर लगे एयर वेंट को खोलने लगा। लेकिन तभी अचानक एक आदमी अंदर आ गया। उसे लगा कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उस आदमी को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। तभी वहां अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। कुछ पुलिस वाले उसे तुरंत वहां से बाहर ले जाने लगे। तभी एक अधिकारी ने उस आदमी से पूछा कि ऊपर आखिर हुआ क्या था। उसने घबराते हुए जवाब दिया कि उसने उस आदमी को वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया था। लेकिन तभी अधिकारी ने उसकी तरफ घूरते हुए एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी।